हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के इंग्लिश का सैंपल पेपर 1 जो कि फाइनल टर्म के लिए है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो भी डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी, उसे भी जरूर चेकआउट करना क्योंकि ये वीडियोस जो है वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है हमें क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड दिया गया है। ठीक है, और ये 5 मार्क्स का होगा और इसमें एमसीक्यू बेस्ड जो है वो ये कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड बेवरेज इन द वर्ल्ड इज, तो सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ जो है वो कौन सा है। तो लिखा है नेक्स्ट टू वाटर टी इज द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड बेवरेज इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज्यादा तो पानी पिया जाता है और पानी के बाद जो है वो चाय पिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वाटर। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड बेनिफिट्स ऑफ टी। तो चाय का जो बेनिफिट्स है वो किसने डिस्कवर्ड किया था, चाइनीज एम्परर शेन नंग ने। ठीक है, तो यहाँ पर है द चाइनीज एम्परर शेन नंग, बी जो है वो उसका ऑप्शन हो गया, मतलब आंसर हो गया। व्हाट मेक्स टी अ हेल्दी ड्रिंक। तो चाय जो है वो किस वजह से जो है वो हेल्दी ड्रिंक जो है वो मानी जाती है। तो चाय जो है तो उसके अंदर जो स्टार कंपाउंड है कैथेचिन्स, जिसकी वजह से ये जो है वो स्टार जो है वो मतलब कि ड्रिंक जो है वो मानी जाती है, हेल्दी ड्रिंक जो है वो मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच टी इज द लीस्ट प्रोसेस्ड। तो सबसे कम प्रोसेस्ड वाला जो चाय है वो कौन सा है। तो जो सबसे कम प्रोसेस्ड वाली चाय है वो है ग्रीन टी। लिखा है ना, ग्रीन टी इज द लीस्ट प्रोसेस्ड टी। ठीक है, तो ग्रीन टी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड टू द लास्ट पैरा विच मीन्स द सेम एज द हेल्प इज। तो हेल्प जो है उसका जो है कह सकते हो कि कौन सा वर्ड जो है उसके लिए यूज किया जाता है। तो हेल्प के लिए एड्स वर्ड का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो एड्स जो है वो उसका आंसर हो गया। अगला जो है वो क्वेश्चन हमसे जो है वो एक पोस्टर दिया गया है और हमसे 5 जो है वो एमसीक्यू बेस्ड जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपने जो है वो इस पोस्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद इसके आंसर्स जो है वो करने हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, वी शुड नॉट डैश एंड ड्राइव। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए और ड्राइव करना चाहिए। देखो लिखा है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो ड्रिंक करके जो है वो कार ड्राइव या किसी भी तरीके की ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट ब्लो हॉर्न। हमें हॉस्पिटल्स के पास जो है वो हॉर्न नहीं बजाने चाहिए, तो नियर द हॉस्पिटल। वी शुड वियर डैश वाइल ड्राइविंग। तो जब हम ड्राइविंग कर रहे हो तो हमें क्या पहनना चाहिए, हेलमेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच एरिया इज स्मोक फ्री एरिया। तो देखो स्कूल जो है वो स्मोक फ्री एरिया है। ठीक है, तो स्कूल। येलो लाइट जो है वो हमें क्या कहता है, येलो लाइट जो है वो हमें कहता है थिंक, या हम कह सकते हैं कि कह रहा है कि वेट करो। ठीक है, अगला सेक्शन बी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, हु वाज सेंट टू ब्रिंग द 2 मोस्ट प्रीशियस थिंग्स फ्रॉम द सिटी। तो शहर से 2 कीमती चीजें लाने के लिए किसे भेजा गया, हैप्पी प्रिंस से लिया गया है ये। तो किसे भेजा गया था, एंजल को। मशीन गिव्स अस मोर एंड मोर आवर्स ऑफ, मशीन हमें क्या देता है, ज्यादा से ज्यादा लीजर टाइम यानी कि फ्री टाइम देता है। द ऑथर फाउंड एन एलिफेंट व्हेन ही फ्लंग ओपन द डोर। तो ऑथर को जो है वो एक हाथी मिला जब उसने जो है वो दरवाजा जो है वो खोला। ठीक है, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस से लिया गया। तो ये आंसर जो है ये फॉल्स है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो फॉल्स होगा। अगला है, मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ। तो मून जो है वो अकेला सैटेलाइट है किसका, तो मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट है। अल्टीमेट फेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डैश। तो डेथ द लेवलर से लिया गया है कि आखिरकार जो है वो ह्यूमन बीइंग का जो जैसे तो फेट किस्मत जो है वो लास्ट वो क्या है, तो डेथ जो है वो अल्टीमेट फेट है। ठीक है, अगला है, अकॉर्डिंग टू प्रीस्ट प्रताप सिंह लॉस्ट हिज कास्ट फॉरएवर। तो पुजारियों के अकॉर्डिंग जो प्रताप सिंह है उन्होंने अपना कास्ट जो है वो हमेशा के लिए खो दिया है। तो ये जो है वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हु डिड द ऑथर मीट इन द हॉस्पिटल वार्ड। तो हॉस्पिटल वार्ड में ऑथर जो है वो किससे मिला था, तो वो मिला था नीम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु वाज सूबिया, एस कैपिटल होगा नाम है। ठीक है, तो सूबिया जो है वो कौन था, हाफ और रुपी वर्ड से लिया गया है। तो सूबिया जो है वो एक राइस सेलर था। ठीक है, अगला जो है वो सेक्शन सी मेन कोर्स बुक से लिया गया है। यहाँ पर जो है वो किसी 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है। ठीक है, वेयर डिड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस स्टैंड। तो जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था वो कहाँ पर था, तो इट स्टूड ऑन अ हाई कॉलम अबव द सिटी। तो हाई कॉलम पे था। ठीक है,
व्हाट आर मशीन्स डूइंग फॉर ह्यूमंस, इंसानों के लिए मशीन जो है वो क्या कर रही है। मशीन्स ने इंसानों को काफी असीमित शक्तियां दी है, अबनॉर्मल पावर्स दी हैं। दे आर हेल्पिंग देम इन एवरी फील्ड, हर क्षेत्र में उनकी हेल्प कर रही है। दे आर वर्किंग एज मैन स्लेव, वो इंसानों के गुलाम की तरह काम कर रही है। अगला क्वेश्चन है विच इज द ग्रेटेस्ट डे इन एनी इंडिविजुअल्स लाइफ, एक पर्टिकुलर एक इंसान की जिंदगी में सबसे महान दिन, सबसे बड़ा दिन जो है वो कौन सा होता है। इट इज व्हेन द इंडिविजुअल बिगिंस फॉर द फर्स्ट टाइम टू रियलाइज हिमसेल्फ, जब वो खुद को पहचानना शुरू करता है, ठीक है, तो वो उसके लिए सबसे बड़ा दिन होता है। व्हाट एंथ्राइल्ड द स्टूडेंट्स इन द साइकोलॉजी क्लास, तो यहाँ पर जो है क्या कह रहे हैं कि साइकोलॉजी क्लास में क्या चीजें थी रोमांचित करती है, ठीक है। तो द प्रोफेसर इन द साइकोलॉजी क्लास सेड दैट एन एवरेज मैन फेल्स बिकॉज ही डज नॉट लर्न टू कंट्रोल एंड कंसोलिडेट हिज पावर। तो जो साइकोलॉजी के प्रोफेसर है वो क्लास में बताते हैं कि एक एवरेज इंसान जो है वो इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि वो अपनी पावर को जो है वो कंट्रोल करना नहीं सीखता, ठीक है, और उसको मजबूत करना जो है वो नहीं सीखता। द स्टूडेंट वॉज एंसर्ड बिकॉज ही रियलाइज दैट दिस वेरी थिंग वॉज द कॉज ऑफ हिज ओन फेलियर, और स्टूडेंट जो है वो इसलिए रोमांचित थे क्योंकि उन्हें अब एहसास हो गया था कि उनके जो फेलियर का कारण जो है वो क्या है। हाउ डिड डेला मैनेज टू बाय द गिफ्ट, अब डेला जो है वो किस तरीके से गिफ्ट खरीदने में जो है वो कैपेबल हो पाती है, मैनेज कर पाती है। डेला के बाल जो है वो बहुत ही ज्यादा लंबे और सुंदर थे, वो उसे $20 में बेच देती है और इस तरीके से वो क्रिसमस का गिफ्ट जो है वो जिम के लिए ले पाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3-3 नंबर का क्वेश्चन है, इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आपने जो है वो द रूल ऑफ द रोड्स का जो थीम है, ठीक है, वो आपने बताना है कि क्या है। तो यहाँ पे ये बताता है लिबर्टी यानी जो आजादी है वो एक इंसान का पर्सनल अफेयर नहीं है, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अवर पर्सनल लिबर्टी मस्ट नॉट बिकम अ कॉज ऑफ न्यूसेंस फॉर अदर, तो हमारी जो मतलब आजादी है वो दूसरों के लिए परेशानी जो है वो नहीं बननी चाहिए। इट इज गुड टू हैव पर्सनल लिबर्टी, तो मतलब कि पर्सनल आजादी जो है वो अच्छी है, बट वी मस्ट हैव रिस्पॉन्स रीजनेबल कंसिडरेशन फॉर द राइट ऑफ अदर्स, लेकिन हमें दूसरों के अधिकारों के लिए भी जागरूक होना चाहिए। ओनली देन वी कैन स्वीटन द जर्नी ऑफ लाइफ, और तभी हम जो है वो अपनी लाइफ की जो जर्नी है उसमें मिठास भर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि हमारी जो मतलब कि जो दूसरों की लिबर्टी है वो हमारा ड्यूटी है, ठीक है। अगर हम अपने आप को कंट्रोल करके रखेंगे तभी जो है वो दूसरे लोग अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सकेंगे, और वहीं पर हमारी लिबर्टी जो है वो दूसरों के लिए जो है वो ड्यूटी है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ फ्यू वर्ड्स ऑन द हैप्पी फैमिली ऑफ द सन, तो सन के हैप्पी फैमिली के बारे में जो है वो कुछ जो है वो लाइन्स आपने जो लिखनी है। तो आंसर है कि सन जो है उसके पास जो है वो प्लैनेट्स है और उन प्लैनेट्स के पास जो है वो सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये एक हैप्पी फैमिली जो है वो बनाते हैं और इस फैमिली को सोलर सिस्टम, ठीक है, कहा जाता है। सोलर का मतलब होता है सन से संबंधित, ठीक है, और इस जो हम कह सकते हैं ये जो प्लैनेट्स है उनका फादर जो है वो सन है, और इस तरीके से ये जो कंप्लीट ग्रुप है इसे सोलर सिस्टम कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है ये आपको एक जो है वो मतलब कि कह सकते हैं स्टेंजा दिया गया है, स्टेंजा को पढ़ के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी 2 के आंसर आपने करने हैं, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द पोएट एंड द पोएम, तो जितने भी पोएट और पोएम है आपके बुक में उन सबको जो है वो अच्छे से याद कर लेना, पोएम का नाम, पोएट का नाम, एक बार पोएम को रीड कर लेना ताकि जो भी जो है वो लाइन्स लिखी हुई है आप आइडेंटिफाई जो है वो कर पाए कि किस पोएम से ली गई है, ठीक है। तो ये जो पोएम है इसका नाम है डेथ द लेवलर, ठीक है, और जो पोएट है उनका नाम है जेम्स शेरले। अगला क्वेश्चन है हु आर इक्वल बिफोर डेथ, डेथ के सामने जो है वो कौन इक्वल है। माइटी किंग्स एंड द पुअर पीजेंट, तो चाहे कितने भी ताकतवर राजा हो और कितने भी जो है वो गरीब जो है वो किसान हो, कमजोर किसान हो, डेथ के सामने सभी इक्वल है। व्हाट डज द एक्सप्रेशन साइथ एंड स्पेड स्टैंड फॉर, तो यहाँ पे जो साइथ और स्पेड है वो किसके लिए जो है वो यूज किया गया है, पुअर पीजेंट और लेबरर के लिए, ठीक है, जो गरीब किसान है और जो मजदूर है उनके लिए इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको जो है वो सेंट्रल आइडिया, ठीक है, या फिर जो समरी वगैरह है ये पूछे जा सकते हैं। 3-3 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन का सेंट्रल आइडिया जो है वो बताना है। तो दिस पोएम गिव्स द सीक्रेट ऑफ अ ट्रूली हैप्पी पर्सन लाइफ, एक इंसान जो है वो सच में किस तरीके से लाइफ में खुश रह सकता है उसका सीक्रेट इसमें बताया हुआ है। सच अ पर्सन लीड्स एन ऑनेस्ट लाइफ, इस तरीके का इंसान जो है वो जिंदगी में ईमानदारी भरी जिंदगी जीता है, वो किसी से ईर्ष्या नहीं रखता। ही इज कंटेंट विद व्हाटएवर लिटिल ही हैज, तो वो उसी में संतुष्ट रहता है जितना भी उसके पास है।
वो जो है वो पैशन का गुलाम नहीं होता है और वो सच्चाई के मार्ग पर आगे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर प्रताप सिंह जो है वो कौन थे, उनके बारे में बताना है। तो सर प्रताप सिंह जो है वो जोधपुर के राजा थे। ही लिव्ड इन द रेड रोज हाउस, वो रेड रोज हाउस में रहते थे। वो एक सच्चे दोस्त थे। ही डिड नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, वो कास्ट सिस्टम में विश्वास यानी कि जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे। फॉर हिम द कास्ट ऑफ अ सोल्जर वाज द ओनली ट्रू कास्ट, उनके लिए एक सोल्जर की कास्ट जो है वो ही सच्ची कास्ट है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो सप्लीमेंट्री रीडर से लिया गया है। 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। यहाँ पर आपको जो है वो क्वेश्चन जो सबसे पहला दिया गया है वो है बेड नंबर 29 से कि वेयर वाज नीम व्हेन द ऑथर रीगेन्ड हिज आईसाइट। तो ये 2 क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, कि नीम जो है वो कौन था और उसने अपनी आईसाइट जो है वो वापस किस तरीके से जो है वो हासिल करी। ठीक है, तो नाइम हैड लेफ्ट द हॉस्पिटल बाय देन, तो नेम जो है वो तब तक अस्पताल से जो है वो यहाँ कह सकते हॉस्पिटल से जा चुका था। He had spent all his money in paying the author for his painting, उसने अपने सारे पैसे जो है वो जो ऑथर है, ठीक है, यानी जो लेखक है, उसको चित्रों के जो है वो पेमेंट के लिए जो है वो दे दिए थे। ठीक है, नाउ ही हैड नो मनी टू पे फॉर हिज थर्ड ऑपरेशन, अब उसके पास अपने तीसरे ऑपरेशन के लिए कोई पैसा नहीं बचा। सो ही हैड टू लीव द हॉस्पिटल, और इसलिए उसे हॉस्पिटल छोड़कर जाना पड़ा। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड सूबिया डाई, सूबिया जो है वो किस तरीके से मर जाता है। सूबिया ट्राई टू टेक आउट सम राइस फ्रॉम अ हीप्स ऑफ बैग, तो वो जो है वो काफी सारा जो है मतलब कि कह सकते हो जो बैग का जो ढेर था वहां से कुछ राइस जो है वो निकालने की कोशिश कर रहा था। जब वो ऐसा कर रहा था तो कुछ बैग जो है वो उसके ऊपर गिर जाते हैं और वो उन बैग के नीचे दबकर मर जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है हमसे वो है कि व्हाई वाज बॉबी गिलियन नॉट हैप्पी विद द मनी गिवन टू हिम, यानी कि जो बॉबी गिलियन को पैसे दिया गया था वो उससे खुश क्यों नहीं था। बॉबी गिलियन वाज द ओनली हियर ऑफ हिज अंकल्स प्रॉपर्टी, जो बॉबी गिलियन जो है वो अपने अंकल की जो प्रॉपर्टी है उसका एकमात्र वारिस था। जिस प्रॉपर्टी वाज वर्थ $500,000, और ये जो संपत्ति है वो $5 लाख की थी। ठीक है, बट बॉबी गॉट ओनली 1,000 आउट ऑफ इट, और जिसमें से जो है वो केवल इसको जो है वो $1,000 मिले, और जिस वजह से वो जो है वो खुश नहीं था। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड होम्स गेट द इलनेस फ्रॉम, व्हेन डिड ही गेट इट, तो होम्स जो है उसको ये बीमारी जो है वो कहाँ से लगी, ठीक है, और कब। तो होम्स गॉट द इलनेस फ्रॉम द सम चाइनीज सेलर, उसे चाइनीज सेलर से ये बीमारी जो है वो लगी थी। ही गॉट इट व्हेन ही वाज वर्किंग ऑन अ केस एट अ प्लेस नियर अ रिवर, तो जब वो एक नदी के पास जो है वो किसी केस पे काम कर रहा था तब जो है उसके साथ हुआ। बट एज वी नो, लेकिन हमें पता है कि ये जो है वो एक बनी बनाई कहानी है। ठीक है, ये कह सकते हो मनगढ़ंत कहानी है। व्हाट हैपेंड टू सॉसेज व्हेन ही ट्राइड डक डाइविंग द फर्स्ट टाइम, तो जब वो डक डाइविंग यानी गोताखोरी जो है वो पहली बार कर रहा था तो सॉसेज को क्या हुआ। सॉसेज हैड टू रिमूव हिज ग्लासेस फॉर डाइविंग, तो गोताखोरी के टाइम पे सॉसेज को अपना चश्मा जो है वो उतारना पड़ा। He could not see properly inside the water, अब वो पानी के अंदर ठीक तरीके से नहीं देख पा रहा था। Instead of the brick, he brought out an old tin box from the bottom, तो अब ईंट के बजाय वह एक पुराना टीन का डिब्बा जो है वो मतलब कि जो नीचे से उठा ले आया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो सेक्शन डी का है, वोकैबुलरी पार्ट है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 4 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। चूज द करेक्ट वर्ड, इसमें से करेक्ट वर्ड चूज करना है। शी ऑलवेज डैश गुड क्लोथ्स, ठीक है, तो शी ऑलवेज वियर्स, ठीक है, शी सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर के साथ जो भी वर्ब लगेगा उसमें ऐसे ईएस करता है तो वियर्स आ जाएगा। नेक्स्ट है टेररिज्म इज डैश ऑल ओवर इन द वर्ल्ड, तो टेररिज्म इज डिक्रीजिंग, कम होता जा रहा है वर्ल्ड में। समथिंग कैन बी हर्ड, समथिंग दैट कैन बी हर्ड, तो जिसको सुना जा सके उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑडिबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट विच सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। रियाज हेयर आर ब्लैक, तो हेयर जो है वो सिंगुलर की तरह यूज किया जाता है, तो ये वाला जो बी ऑप्शन है रियाज हेयर इज ब्लैक, ये करेक्ट है। ठीक है, अगला जो सेक्शन ई है वो पूछा गया है ट्रांसलेशन है, ग्रामर और कंपोजिशन है। ठीक है, तो सबसे पहला जो ए पार्ट है 7th क्वेश्चन का, उसमें बोला जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं 5, उसमें से किसी 3 का आपने हिंदी या पंजाबी में जो है वो ट्रांसलेशन करना है। इट इज वेरी कोल्ड देयर हियर, यहाँ बहुत ठंड है। दिस इज एज ऑफ मशीन, या मशीन का युग है।
फियर इज वन ऑफ मैन्स मोस्ट कॉमन एनिमीज, तो भय जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा जो है वो भय मनुष्य के सबसे सामान्य शत्रुओं में से एक है। अगला जो मतलब स्टेटमेंट है वो है स्टार्स ट्विंकल प्लैनेट्स डू नॉट, यानी तारे टिमटिमाते हैं पर ग्रह नहीं। टीयर्स अपीयर्ड इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगला जो मतलब कि क्वेश्चन है उसमें जो है वो आपको सेंटेंस हिंदी पंजाबी में दिया गया है, उसको इंग्लिश में आपने ट्रांसलेट करना है, किसी 3 सेंटेंसेस को करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। काश मैं अमीर होता, वुड दैट आई वर रिच, ठीक है। नेक्स्ट, बिग विकेट नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके माताजी खाना बना रहे होंगे, योर मदर विल बी कुकिंग फूड। नेक्स्ट है आओ धूप में बैठे, कम लेट अस सिट इन द सन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डू एज डायरेक्टेड, 10 मार्क्स का है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्रामर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने डिटर्मिनर्स को फिल करना है। शी नोज, तो शी नोज मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है, वो काफी सारी लैंग्वेजेस जो है वो जानती है। इंक इज डैश यूजफुल आर्टिकल, तो इंक इज अ यूजफुल, ठीक है, क्योंकि ये साउंड कर रहा है ना यूजफुल, इस करके अ लग गया। अगला प्रीपोजिशन फिल करना है। शी इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ हमेशा ही ऑफ लगता है, तो याद रखिए, ठीक है। आई प्रेफर टी टू कॉफी। नेक्स्ट है मॉडल्स फिल करना है। यू डैश रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो यहाँ पे करना चाहिए कि सेंस में करें तो यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब यहाँ पर जब वो परमिशन ले रहे हैं तो क्या बोलेंगे, मे आई कम इन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है नॉन फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या लग जाएगा, स्विमिंग। चेंज द टेंस, यहाँ पे टेंस है वो चेंज करना है। आई फिनिश माई वर्क को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है हमने, तो वो हो जाएगा आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंजक्शन फिल करना है। कंजक्शन जो होता है वो 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। ही डिड नॉट कम टू स्कूल, वो स्कूल जो है वो नहीं आया क्योंकि वो बीमार था, तो क्योंकि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिकॉज, बिकॉज करेगा, ठीक है। यहाँ पे पंचुएट करना है सेंटेंस को, तो करेक्ट पंचुएशन जो है वो क्या हो जाएगी, माई, ठीक है, एम कैपिटल हो जाएगा, माई सिस्टर इज एन, ठीक है, एन के बाद यहाँ पर आ जाएगा एम ए और यहाँ पे बी एस, ठीक है, एम ए बी एस। अगला जो क्वेश्चन है वो है एडवर्टाइज करो ओरिएंट पेन को, 3 मार्क्स का है, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या नोटिस जो है वो लिखना है, ठीक है। आर यू अशेम्ड ऑफ योर हैंडराइटिंग, क्या आपको अपनी हैंडराइटिंग से शर्म आती है, इम्प्रूव इट नाउ, इसको इम्प्रूव करो ओरिएंट पेन के साथ। डिजाइनर, यहाँ पे पेन जो है वो आपको ड्रॉ भी कर देना है, ठीक है, इसे थोड़ा जो है वो अट्रैक्टिव करेंगे। इसके बाद जो है बाय वन टुडे, ठीक है, तो एक जो है वो आज खरीदे, कोई जो है वो फ्री जैसे ऑफर दे रहे हो आप, है ना, बाय वन गेट वन फ्री, तो वो लिख सकते हो बाय वन गेट वन फ्री। इसलिए हम यहाँ पे स्टार सा बना दिए, कंडीशन अप्लाई होता है ये, ठीक है, टिल लास्ट स्टॉक, ठीक है, जब तक लास्ट स्टॉक है तब तक ही जो है वो ये वैलिड है। नेक्स्ट जो है वो बोला गया है, आप राकेश शर्मा है, 10th क्लास के, स्कूल का नाम है गांधी पब्लिक स्कूल, जहाँ पे आप पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि आगरा में है। आपका पेन जो है वो लंच ब्रेक के टाइम पे खो गया था, तो स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए आपने एक नोटिस लिखना है, तो सबसे पहले स्कूल का नाम आ जाएगा, नोटिस, चीजें खोई है तो लॉस्ट आ जाएगा, ठीक है, डेट आ गई यहाँ पर। उसके बाद जो है वो क्या लिखना है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव लॉस्ट माय फाउंटेन पेन ड्यूरिंग द लंच ब्रेक यस्टरडे, तो कल लंच के दौरान जो है, लंच ब्रेक के दौरान जो है वो मेरा फाउंटेन पेन जो है वो खो गया था,
इट वॉज अ लिमिटेड एडिशन पेन गिफ्टेड बाय माई फादर, और ये जो है वो लिमिटेड एडिशन पेन था जो कि मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किया था, उसको मेरा नाम जो है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये ब्लैक कलर में है और मैंने जो है वो इसे लगभग 11 से 11-20 के बीच में जो है वो स्कूल प्लेग्राउंड में कहीं पे घुमा दिया है। अगर किसी को मिले तो वो अंडरस्टैंड मतलब साइन नीचे है, उसको वापस कर ले। ठीक है, राकेश शर्मा, क्लास 10। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पैराग्राफ राइटिंग का है। ठीक है, या तो डिसिप्लिन के ऊपर आपने पैराग्राफ लिखना है या फिर जो है वो लीजर जो है उस पर पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो लेटर राइटिंग का है, 6 मार्क्स का है। यहाँ पर आप रोहित शर्मा है जो कि 27 गांधीनगर पानीपत से रहते हैं। अपने यंगर ब्रदर को जो है वो लेटर लिखना है जो कि किताबी कीड़ा बन चुका है। ठीक है, और उसको जो है वो मतलब हमें फोर्स करना है कि वो गेम्स में भी पार्टिसिपेट करे। तो यहाँ पर जो है वो हमने जो है वो लेटर लिख दिया है। ठीक है, आप इसको रीड कर लें। अगला जो है वो आपको बोला गया है कि लेटर जो है वो ऑर्डर करना है, कुछ स्पोर्ट्स गुड्स जो है वो फॉर्म में मंगवाना है। ठीक है, और एंड सन्स एट जलंधर मंगवाना है, ये कंपनी का नाम है। आप जो है वो प्रभजोत कौर है जो कि गवर्नमेंट हाई स्कूल से पढ़ते हैं नवा शहर में। तो सबसे पहले आपका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो डेट आ जाएगी, फिर जिसको जो है वो आप लिख रहे हो उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, एंड सन्स, उसके बाद नकोदर रोड जलंधर, स्पोर्ट्स बुक सप्लायर हटा देना। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो डियर सर करके ये सब्जेक्ट हमेशा अंडरलाइन होता है। ठीक है, और जो है वो हैंड राइटिंग जो है वो साफ सुथरी रखना है क्योंकि साफ हैंड राइटिंग के जो है वो 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।